सलभमणि त्रिपाठी नाम तो सुना ही होगा। जी हाँ, वही सलभमणि त्रिपाठी जो कभी पत्रकार हुआ करते थे, अब बीजेपी के विधायक हैं और चर्चित चेहरे हैं, क्योंकि देवरिया सदर से वो बीजेपी के लिए जीत कर पहली बार विधायक बने। लेकिन क्या 27 में भी वही कमाल करेंगे? यूपी किसका में आज बात करेंगे देवरिया सदर सीट की और जानने की कोशिश करेंगे कि 27 के चुनाव में क्या समीकरण बनने जा रहे हैं और कौन बाजी मार सकता है। तो बात करते हैं सीट के इतिहास पर। यह सीट बीजेपी की सीट है। क्यों है? क्योंकि भाई साहब लगातार जीत ही रहे हैं, कभी रुक ही नहीं रहे। अब यहाँ देखिए, 2022 में सलभमणि त्रिपाठी जीते। उससे पहले 2020 में यहाँ पर उपचुनाव हुआ था, तब सत्य प्रकाश त्रिपाठी जीते थे। 2017 में जन्मेजय सिंह जीते थे बीजेपी, 2012 में भी जन्मेजय सिंह जीते थे और 2002 में कहीं जाकर दीनानाथ कुशवाहा समाजवादी पार्टी से जीते थे। लेकिन एक गजब की बात यह है कि इस बार जब लोकसभा चुनाव हुआ था, तब यहाँ पर सिर्फ 8000 वोटों की कमी रह गई थी सपा के पास। तो 8000 वोट उनको पाटने पड़ेंगे, ऐसा है। लेकिन क्या बीजेपी को ये लगता है? बीजेपी कह रही कोई ज़रूरत ही नहीं है भैया, यहाँ तो नाम चलता है, योगी मोदी जी के नाम पर हम ये सीट जीत जाएंगे। देवरिया सदर विधानसभा 27 में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार विकास, सुशासन और गन्ना मूल्य का भुगतान, योगी जी के सुशासन के साथ साथ 4 लेन की सड़कें, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा के नाते उत्तर प्रदेश में देवरिया विधानसभा 27 में भारी बहुमत से जीतेगी। क्योंकि सपा बसपा का कोई गठबंधन भी नहीं है, न कोई उनका जनाधार है, कांग्रेस अता पता भी नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी और पूज्य योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 27 का चुनाव जीतेगी। हालांकि समाजवादी पार्टी कह रही है कि 8000 वोटों की कमी है और 88,000 जो है SIR में कट गए हैं। सारे वोट भाजपा के हैं, क्योंकि सब शहर में रहने वाले लोग अब गांव में वोट करेंगे। उन्होंने शहर में अपना वोट नहीं बचा है, तो सलभमणि के लिए बहुत ही खतरे की बात है। में जो है हमारा कि सदर में अभी लोकसभा का चुनाव हुआ है। हम लोग लोकसभा के चुनाव में बहुत मजबूती से यहाँ हमको जनता ने यहाँ समर्थन किया। मात्र 8, साढ़े 8, 9 हज़ार से हम पीछे रह गए और बहुत कम मार्जिन रही है। और ये 27 में हम लोग रात दिन लग करके और उस मार्जिन को दूना करके और जो SIR का काम चला है, और SIR में सबसे ज़्यादा जो बाहरी मतदाता घुसे थे वो आज डबल हुए थे, आज वह घट करके वह कम हो गए। 88,000 मतदाता घटे हैं। वो जो गांव में भी वोट करते थे, यहाँ भी करते थे, उनको कम कर दिया गया है। आज ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि एक वोट मतदाताओं की धांधली करके लोग जीते थे, वो यहाँ SIR में हम लोग लगे हैं अपना मतदाता बढ़ा करके और संगठन के बदौलत चुनाव जीतेंगे। लेकिन समीकरण देखकर नहीं लगता कि उनके लिए खतरे की बात है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा संख्या ब्राह्मणों की है, जो 72,000 करीब है। फिर क्षत्रिय 46,000 हैं, यादव 30,000 हैं, दलित 27,000 हैं, वैश्य 17,000 हैं, कायस्थ 10,000 हैं, कुर्मी 12,000 हैं। मुसलमान नगण्य हैं। इसके बाद भी फायर ब्रांड हिंदुत्व की पॉलिटिक्स करने वाले सलभमणि के लिए हिंदू वोटों को इकट्ठा करना आसान होता है, और वो ब्राह्मण समुदाय से आते, ब्राह्मणों की संख्या ज़्यादा है। क्षत्रियों का वोट परंपरागत तौर पर योगी आदित्यनाथ के नाम पे बीजेपी को मिल रहा है, तो वहाँ पर मिलता है, तो उनके लिए बहुत आसान सीट बनती है। क्या ऐसा पत्रकार भी मानते हैं? कुछ मानते हैं और कुछ नहीं। कुछ का कहना है कि खेला हो भी सकता है। सुनिए। 2027 का जो चुनाव होगा, 2027 का जो चुनाव होगा वो बहुत ही टफ होगा। यह कहना पलड़ा एक तरफ नहीं रहेगा। 2022 में क्योंकि योगी जी ने 17 से 22 तक उनका कार्यकाल काफी अच्छा रहा, और ये देवरिया में मेडिकल कॉलेज, चाहे रेलवे स्टेशन, चाहे बहुत सारे ऐसे काम हुए जिनके बल पर लोगों ने बीजेपी को वोट दिया। हालांकि आज अभी की स्थिति में काफी चेंजेज है। विधानसभा 2027 का चुनाव में भाजपा ही फतह करेगी। थोड़ी सी अड़चने आएंगी, लेकिन ओवरऑल पूरे प्रदेश में देवरिया सीट सहित भाजपा ही निकालेगी। सीटों का आंकड़ा कुछ कम अधिक हो सकता है, अधिक तो नहीं होगा, कुछ कम होगा, लेकिन भाजपा ही निकालेगी। इसलिए कि सपा और कांग्रेस के पास कोई जनाधार नहीं है, वर्तमान समय में कोई मुद्दा नहीं है। वो भाजपा के कार्यों को ही लेकर टीका टिप्पणी सपा और कांग्रेस द्वारा किया जा रहा है। कांग्रेस के पास उनके कार्यकर्ता तक नहीं है, सपा के पास कोई मुद्दा नहीं है। देवरिया सीट की रही बात, तो देवरिया के जो सदर विधायक हैं, ये पूरे भाजपा के प्रदेश व केंद्र की योजनाओं का लाभ दे रहे हैं लाभार्थियों को। तो सलभमणि के लिए आसान सीट तो है, लेकिन क्या वो इसे जीत जाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है।
आपकी अपनी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। स्टोरी भेजी थी देवरिया से हमारे सहयोगी राम प्रताप ने। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।